गुड इवनिंग। मेरा नाम त्रिवेंद्र, फिजिक्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट देहरादून। मैं मनोवैज्ञानिक काउंसलर। Hello students, my name is नरेश जायसवाल, फिजिक्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट देहरादून असिस्टेंट डायरेक्टर। आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं एग्जाम पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि हम उन बच्चों के लिए जो अपने परीक्षाओं पर लेकर के चिंतित हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं और बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, तो आज मैं और त्रिवेंद्र सर एक डिस्कशन पार्ट पर लेकर के आ रहे हैं हम लोग एक इवेंट। परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा बेसिकली एक उत्सव है, आप इसको उत्सव की तरह मनाएं। परीक्षा आपका एक परिणाम होता है पूरे साल का। और जैसा कि अप्रैल, अगर देखा जाए जुलाई, जो जनवरी मंथ होता है वो उत्सव का होता है, जो छात्र होते हैं उनकी परीक्षा का एक अच्छा समय होता है, और फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो इसी पैटर्न पे आज नरेश सर आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। जैसे सर ने बोला कि परीक्षा पर चर्चा, इसको परीक्षा के उत्सव के रूप में हमें मनाना है, तो सही बात है। इसको हम लोग वाकई में परीक्षा के उत्सव के रूप में मनाते हैं। हर साल हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। जैसा हर साल बच्चे पूरी कड़ी लगन मेहनत से बच्चे डेडिकेटेड होकर के अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, तो वाकई में इसको परीक्षा उत्सव के रूप में मनाया भी जाना चाहिए। तो बेटा आप लोग देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई में हर बच्चा अपना रिजल्ट। आज हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम की। एग्जाम पर चर्चा जो हमारा अभी फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, मेनली हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा त्रिवेंद्र सर, जी बिल्कुल सर। बोर्ड एग्जाम जो होता है सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड जो होता है और स्टेट बोर्ड होता है, तो उसमें डेट शीट आ चुकी है। फरवरी से पेपर होने जा रहा है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने ये डेट शीट मैंने इसमें नोट डाउन किया हुआ है कि डेट शीट कैसे कैसे किस किस बोर्ड का कोड का कब पेपर होना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड से। बिल्कुल सर। जो 10th आईसीएसई बोर्ड का जो पेपर होना है 27 फरवरी से डेट पहला पेपर होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज का है। और 10th आईसीएसई बोर्ड का जो पूरे मंथ में, मार्च में, फिर 1 मार्च को इंग्लिश लिटरेचर का है, 10th मार्च का मैथमेटिक्स है, 17 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, और 20 मार्च को केमिस्ट्री का है। मार्च के लिए 29 मार्च को बायोलॉजी, जो कि लास्ट पेपर है ये पूरा जो पूरे मंथ में होना है। 29 मार्च को पेपर खत्म हो रहा है 10th आईसीएसई बोर्ड का। ऐसे ही हम लोग 12th आईसीएसई बोर्ड की बात करें, 12th आईसीएसई में 13 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 31 मार्च को इन्वायरमेंटल साइंस का लास्ट पेपर है। ऐसी हम लोग सीबीएसई की अगर बात करें 10th की, तो पहला पेपर जो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश का पहला पेपर है, और 21 मार्च को मैथमेटिक्स का लास्ट पेपर है। 12th सीबीएसई की बात करें तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है पेपर, 5 अप्रैल को लास्ट पेपर है साइकोलॉजी का, कि 10th में और 12th में सब्जेक्टिव वाइज पेपर होने हैं। तो सबसे पहले इस डेट शीट लॉन्च होने के से पहले त्रिवेंद्र सर, बच्चों के माइंड में बहुत सारे, हम लोग जो वीडियोस जब हम लोगों ने डाला था तो बहुत सारा हमारे पेरेंट्स के साथ कंसर्न आया, बच्चों का कंसर्न आया कि सर बोर्ड के एग्जाम में कुछ की फैक्टर्स मेरे पास आए बच्चों के, कि जैसे लाइक सर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होने चाहिए। ठीक है, हमें एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइंस क्या फॉलो करने चाहिए सर, कैसा टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी कंसर्न आया। ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे नरेश सर, मैंने देखा कि ऐसे जो छात्र हैं अभी 12th में गए हैं, जो 12th हैं उनको तो एक एग्ज़ाम का अनुभव होता है कि 10th दे के और 12th में पहुंचते हैं, लेकिन जो 10th के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम का कोई अनुभव नहीं होता। तो ऐसे में बच्चे जैसे उनको अनुभव नहीं होता तो उनके माइंड में बहुत सारे एंजाइटी ज़्यादा होता है, क्योंकि खुद को कंपेयर करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, स्कूल लेवल पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सर ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि 10th लेवल पर जो बच्चे जो 10th बोर्ड पर जो एग्जाम बोर्ड का देते हैं, ठीक है, और उनको एक मतलब फोबिया भी रहता है कि यार बोर्ड का एग्जाम है, जो फर्स्ट टाइम बोर्ड पर जो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 9 तक तो स्कूल में बच्चों एग्जाम दे रहे होते हैं। तो बेटा 10th का जो पेपर होता है वो सिमिलर आपके जैसे आप परीक्षाएं देते हुए आए हैं वैसा ही पेपर होता है, कोई अलग नहीं होता है।
लेकिन वो बोर्ड पर डिसाइड हो जाता है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड पर होता है। तो एक फॉर्मेट होता है उस बोर्ड को लेकर के, क्योंकि एज अ एक कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, जी ठीक जी है, जी। बच्चों को कंपटीशन क्रिएट करने के लिए 10th और 12th बोर्ड का जो एग्जाम होता है, एक टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए बच्चों को बोर्ड का एग्जाम कराया मुझे जाता लगता है। है सर कि सारे एग्जाम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हम 10th और 12th को कुछ ज़्यादा हवा दे देते हैं, जी, तो बच्चों के मन में एक प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाता है। मुझे लगता है कि उनको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए, जैसे परीक्षा में बिल्कुल इजीली सभी परीक्षा देते हैं, वैसे इसको भी मानना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों, आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पर आपका अच्छा परसेंटेज लाने के लिए आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपका इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्टिव वाइज आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि आपका मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बोर्ड के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आज हम लोग के लिए आज आप लोग के लिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टिप्स और इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हम लोग बताएंगे आप लोग को, त्रिवेंद्र सर और बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि कोई परीक्षा जो है वो आपका अंतिम कैरियर नहीं है, तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल निकाल दें कि ये परीक्षा आपके जीवन का अंतिम परीक्षा है। परीक्षाएं होती रहती हैं हर बार, अभी आप एग्ज़ाम दोगे, इसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर कोई जेई का एग्ज़ाम होगा, जीवन भर एग्ज़ाम चलना है, फिर आप नीट में जाओगे, फिर उसमें भी एग्ज़ाम है, तो इसको उत्सव की दृष्टि से लेने की ज़रूरत है। सर हम जैसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कंप्लीट की बात करें तो पूरा साल बच्चा पढ़ता है, डे 1 से जब अपनी स्टडी स्टार्ट करता है बच्चा, तो बच्चों आप लोग का कॉन्सेप्ट वहीं से ही आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि परीक्षा तो आप 10th बोर्ड में देने जाएंगे, लेकिन 12th बोर्ड में देने जाएंगे, लेकिन आपकी जो परीक्षा स्टार्ट होती है वो डे 1 से स्टार्ट होती है। बट आप उसको किस स्ट्रेटजी के साथ मेंटेन करते आ रहे हैं पूरे साल भर, आपकी स्टडी कैसी है, आप किस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपका जो लिखने डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। बस सिंपल यही है, उसका ओवरव्यू 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम में कराया जाता है। बिल्कुल, सर का कहना बिल्कुल सही है। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर को आप ले आएँ और उसको सॉल्व करें। करेक्ट, जैसे सर ने बताया कि आप सोल्ड पेपर जो लास्ट जो 10 इयर्स के जो बोर्ड के एग्जाम में सैंपल पेपर्स मार्केट में आप मिल जाते हैं, आप जो जनरली गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं लास्ट ईयर लास्ट सैंपल पेपर, तो उस सैंपल पेपर से आप गो थ्रू होइए कि उसमें कैसे लास्ट ईयर के कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में रखे हुए हैं, सोल्ड पेपर को सॉल्व करें, उसमें आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि मुझे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहती है स्टेप मार्किंग, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको पहले पता होगा, जिससे कि आप अच्छा बोर्ड का एग्जाम में अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे हर एक क्वेश्चंस को। तो आपको लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रयास करें कि क्वेश्चन लिखने का एवरीडे प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में समय पूरा बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका जो डेट शीट रिलीज हो गया है एग्जाम का, उस एग्जाम की डेट शीट को ध्यान में रखते हुए आप अपने जहां पर भी आप स्टडी करते हैं, घर में आप स्टडी करते हैं, तो एक अपना सेल्फ स्टडी रूम आपका जरूर बनना होना चाहिए। उसमें आप अपना पूरे डेली बेसिस का जो रूटीन है वो आप फॉलो मतलब पहले बनाइए। क्या, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी सारी चीजें जो माइंड में डिफिकल्टी आ रही है सब्जेक्टिव वाइज चैप्टर वाइज उसको आप टाइम मैनेजमेंट के साथ मेंटेन करें। सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करिए आप, क्योंकि आप जो है एक सब्जेक्ट पर करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा जो सब्जेक्ट है वो छूट जाए। इसलिए आप फ्लैश कार्ड बनाएं, आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स को किसी कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लें। आपके एग्जाम के दिन आपको बहुत मदद करने वाला है। यहाँ से आपका जो बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, तो बोर्ड एग्जाम के बाद आपकी शुरुआत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जब बोर्ड एग्जाम में आपका जो परफेक्ट जब आप रहेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कई बच्चों का कंसर्न आता है त्रिवेंद्र सर मेरे पास कि सर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सिंपल सी बात है, जब बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसमें कंपटीशन क्रिएट होता है, हर एक बच्चे का परसेंटेज बनता है कि कोई बच्चा 99% अप टू 100% भी मार्क्स लेकर के आते हैं बच्चे, ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे कंपटीशन क्रिएट होता है तो बोर्ड एग्जाम दिया जाता है। ऐसे ही आगे आप 12th के बाद 12th अपेयरिंग से ही आप कंपटीशन एग्जाम देंगे। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, लाइक
नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, जो मेडिकल सेक्टर में है, जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो जेई का पेपर होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। जो डिफेंस में सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए एनडीए का एग्ज़ाम होता है जो ऑफिसर रैंक के लिए कराया जाता है, ठीक है। ऐसे कई एंट्रेंस लेवल पे जिसमें कंपटीशन पेपर होता है, तो उसमें आपको कंपटीशन पे भी जाना है। इसके लिए 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जिससे आप अपना परीक्षा बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं दिनचर्या पर, आपको कैसे रहना है एग्जाम के समय। मैंने कहा कि उत्सव है, इसमें अगर आप हेल्दी रहेंगे तो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, आप अच्छा मेमोरी रहेगा। इसलिए नरेश सर कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अपना दिनचर्या में क्या ऐड करना चाहिए, कि खाने से रिलेटेड हो गया, किस चीज़ों से बचना चाहिए उनको। देखो सर, बच्चों यहाँ पर मैं बात करेंगे कि दिनचर्या की, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ हैं तो मस्त हैं, अगर आप मस्त हैं तो सब कुछ है। क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है आपके परीक्षा को लेकर के, वो थोड़ा सा, आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। अगर जितना अच्छे आप स्वस्थ रहेंगे उतना आप एनर्जी के साथ अपना परीक्षा दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा कहना है कि आप स्वास्थ्य ठीक रखें। मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम जो दे रहे हैं कंटिन्यू ना पढ़ें। आप 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा घूम के आएँ, अपने को फ्रेश करें, क्योंकि आप अगर कई घंटे तक पढ़ते हैं तो एक समय होता है कि आपका जो लर्निंग कैपेसिटी वो डाउन होने लगता है। इसलिए आप बीच बीच में कुछ खाते रहें, कुछ घूमते रहें। सर अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हम जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स के टाइम डर जाते हैं बिल्कुल, कैसे उनको बचना चाहिए। देखिए, डर के आगे जीत है सबसे पहली बात। तो डरना नहीं है बेटा, ठीक है, डरना नहीं है। आपको सिंपल सा अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं डेली बेसिस पर, और अभी ये बोर्ड का एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होना है, तो हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है। क्वेश्चन ये है त्रिवेंद्र सर कि 1 मंथ में बच्चा अपने आप को, जो बच्चे अभी जिनका कॉन्सेप्ट वीक है या फिर जो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए ड्यू टू सर बहुत सारे सरकमटेंसेस भी आते हैं बच्चों के पार्ट पर, कि हेल्थ का भी इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो 1 मंथ में अपन लोग को, मैं सिंपल 1 मंथ में आप अपनी स्टडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट टूल बताया कि लास्ट ईयर के जो सैम्पल पेपर्स हैं पहले उसे उठाइए। लेकिन सैम्पल पेपर से भी काम नहीं चलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट जो भी चैप्टर्स आपने सेल्फ स्टडी से किया हुआ है या फिर आपने कोचिंग से किया हुआ है, आप उन कॉन्सेप्ट को जो पीछा है उसको रिवीजन करिए, रिवाइज करिए उन टॉपिक को, ठीक है। और हमारे जो एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा गूगल एक फॉर्म दिया हुआ है। आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो इस यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया हुआ है, गूगल फॉर्म लिंक्स है, क्वेरी लिंक है, उस पर आप लिंक पे अपना कंसर्न रख सकते हैं। डेफिनेटली वी विल सपोर्ट टू यू कि आपको 1 मंथ में कैसे भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसमें बिल्कुल आप साथ साथ एग्जाम फोबिया से भी बचना है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छी तैयारी होती है, बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है उनका जब घर पे मॉक टेस्ट देते हैं या घर पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते ही या तो उन बीमार सा हो जाते हैं या उनका आउटपुट डाउन हो जाता है। ऐसे फोबिया से आपको बचना है, उसके लिए कुछ टिप्स हम दे रहे हैं कि आपको कैसे उन फोबिया से बचना है। सबसे पहला कि आप अपने लाइफ में मॉर्निंग टाइम में आप जो है योगा जरूर शामिल करें। आप 5 मिनट के लिए कुछ भी एक्सरसाइज करें, आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरा सर बताएंगे आपको कि क्या टिप्स हो सकता है। टिप्स के लिए तो देखिए, बच्चे का आज के टाइम में जो बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी सबसे अवेयर है, गो थ्रू है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा की, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे सर ने बताया कि मेडिटेशन जरूरी है, एनर्जेटिक होना जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने परीक्षा को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में आप अच्छे से, आप 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे कॉन्फिडेंट कॉन्टिन्यूअस आप स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने बताया कि आपको फूडिंग पर जरूर ध्यान रखना है, आपको हेल्दी खाना है इस टाइम, एग्जाम के टाइम में, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी और आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। स्ट्रेटजी का प्लान करें कि कौन से स्ट्रेटजी ऐसा है, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है जब मॉक टेस्ट जैसे सर देते हैं तो हमें माइंड में क्लिक होने लगता है कि
कई साल में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो ऐसे टॉपिक्स को पहले कवर करें और जो टॉपिक्स में कम क्वेश्चन है उसको बाद में देखें और अच्छे से करें। और एक टिप्स मैं अपने तरफ से देना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो जाते ही आपको जो पॉइंट्स, अगर आपको कॉपी मिली है तो ऐसे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको याद हैं वो कॉपी में तुरंत लिख लें, क्योंकि आपका भूलने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ परसेंटेज के बारे में ना सोचें कि जब हम क्या होता है कि पहले ही सोचने लगते हैं क्या होगा, घर पे डांट पड़ेगा। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, आप केवल एक बेहतर एग्जाम देने का प्रयास करें। एग्जाम पे जो चर्चा हम लोग ने कर रहे हैं, ठीक है, ये बेटा पार्ट 1 है, ठीक है, आप लोग के लिए एग्जाम पे चर्चा के लिए। ऐसे हम लोग पार्ट 2 भी आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे टीचर्स हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और बायो में आप लोग की जो डिफिकल्टी, आपकी क्वेरीज रहेंगी, ये जो गूगल फॉर्म पे आप जो अपना क्वेरीज हमारे पास भेजेंगे तो हम लगातार आप लोगों से साथ बनते रहेंगे। हमारे टीचर्स भी आप लोगों के साथ आपके सपोर्ट करेंगे, टॉपिक को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। इस डिस्क्रिप्शन लिंक जो आपके पास दिया हुआ है इसको आप जरूर फिल कर दें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग शेड्यूल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम आपका यूट्यूब पे पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो पार्ट 2 में हम लेकर आ रहे हैं फिजिक्स के से परीक्षा पर चर्चा, और वो आपको सर पूरा फिजिक्स में बताएंगे कि आप फिजिक्स कैसे बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होना है सर, तो इनका जैसे मैं देख पा 10th आईसीएससी का 17 मार्च को फिजिक्स का पहला पेपर, मतलब फिजिक्स का पेपर है। 12th जो आईसीएससी है फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को है। और सीबीएसई की बात करें वहीं तो आपका इसमें ओवरऑल साइंस आ जाता है, साइंस के लिए हम 4 मार्च को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। 12th के लिए सीबीएसई का जो शीट है तो मतलब डेट शीट आया हुआ है, तो फिजिक्स में इसमें 4 मार्च को पेपर है। तो इस ये बेटा फिजिक्स का जो आप लोग को डाउट्स रहेगा, कंसर्न रहेगा, तो फिजिक्स के लिए हमारे जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। तो हमारे पास हमारे से बने रहिए, एग्जाम पर चर्चा और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अच्छा, चलते चलते मैं बेसिकली आपको एक टिप्स देते जा रहा हूँ। आप जहाँ पढ़ाई करें उस कमरे को बेहद साफ रखें, इससे आपका जो माइंड है वो भी बहुत क्लीन रहेगा और आपके पॉजिटिवनेस रहेगा, और पॉजिटिव रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा। दूसरा, अपने टेबल को अच्छे से मैनेज करें, वही चीज़ अपने पास रखें, अपने टेबल पर रखें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। सोशल मीडिया से आप बिल्कुल हट जाएं अभी एग्ज़ाम के टाइम, केवल 2 महीने, और इन 2 महीने में आप उन्हीं ऐप को रखें जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड हो, वरना आप अपने सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें और अपने परिवार के साथ कनेक्ट में रहें, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। आने वाला आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपका उत्सव बहुत अच्छा होगा, आप इंजॉय कर सकेंगे। तो बच्चों, लास्ट मोमेंट पे बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। आप लोग सभी लोग हौसला बना के रखें, बाकी सपोर्ट के लिए हम लोग हैं, हमसे जुड़ कर के रखिए। हम लोग आप लोग को ऐसी वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगा, चलिए चलना दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। इसलिए आप चलते रहिए, आप पढ़ते रहिए, और मैंने कहा बहुत अच्छे से उत्सव मनाइए। जरूर, ऑल द बेस्ट, आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।